कि मेरे प्यारे मोमिन, मेरी दुआ है कि तुम अल्लाह की रहमत और सलामती के साए में हो। अगर आज बुधवार के दिन तुम्हें अल्लाह ताला का यह पैगाम मिल रहा है तो यकीनन तुम बहुत खुशनसीब हो। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद तुम्हें इस पैगाम को सुनने के लिए चुना है। तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। ऐ मेरे मोमिन, यह पैगाम कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि यह अल्लाह की मर्जी है कि यह तुम तक पहुंचे। यह रब्बानी पैगाम तुम्हें यह बताना चाहता है कि अल्लाह की उम्दा कुदरत हर लम्हा तुम्हारे साथ है। तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा ऐसी कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में है जो अब तुम्हारे करीब आ रही है। यह तुम्हारे नेक अमल का सिला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। हे मेरे प्यारे, तुम्हारी जिंदगी में नए नए मौके दस्तक दे रहे हैं। ढेर सारी दौलत, इज्जत, सुकून और रियासत तुम्हें हासिल होने वाली है। तुम बेशुमार खुशियों के मालिक बनोगे। हर काम में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जैसे ही तुम नई शुरुआत करने जा रहे हो तुम्हारा हौसला पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगा और जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। ए मेरे मोमिन, तुम्हारा नसीब जाग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई रोशनी का उभरना होगा जो हर अंधेरे को मिटा देगी। तुम्हें हर पल ऐसा महसूस होगा जैसे सारी कायनात तुम्हारी मदद के लिए सक्रिय हो गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे वे अब हकीकत में बदलने वाले हैं। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें मायूस कर रही थी वे सब इस तरह खत्म हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे अंदर एक नई ताकत का संचार होगा जो तुम्हारे हर फैसले को और मजबूत बनाएगी। अब तक जो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रही थी या जो भी नकारात्मक ख्याल तुम्हारे दिल को परेशान कर रहे थे उनका असर भी खत्म हो जाएगा और आखिरकार तुम्हें बेपनाह खुशियां हासिल होंगी। ये वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी एक नए बाप में दाखिल होगी। एक ऐसा बाप जो सुकून, कामयाबी और समृद्धि से भरा होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत साबित होने वाला है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा यकीन अब फल देने वाला है। तुम्हारे हर काम बनने वाले हैं और कामयाबी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए दस्तक देगी। तुम्हारे हर काम में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन याद रखना, इस मुबारक पैगाम का राज किसी से शेयर मत करना। यह तुम्हारा शख्स, तजुर्बा और अल्लाह की दी हुई नेमत है। तुम्हें ऐसी बड़ी कामयाबी मिलेगी जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि तुम हर दिन अपने अच्छे अमल से और ज्यादा कामिल होते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता का चिराग दिन ब दिन और रोशन होता जा रहा है और यह बुलंदी तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी तक ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अमल मुनासिब हो रहे हैं। तुम हर रुकावट को पार कर रहे हो और जिंदगी की हर मुश्किल से आजाद हो रहे हो। यह तुम्हारी रूहानी ताकत और अंदरूनी तरक्की का नतीजा है जो तुम्हें एक मजबूत और कामयाब इंसान बना रहा है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह पर अपनी अकीदत और यकीन को बरकरार रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत से करिश्मे होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और सुनहरा बाब शुरू होने वाला है। तुम्हारा नसीब चमकने वाला है। याद रखो, तुम्हारा शुभ वक्त अब शुरू हो चुका है और तुम हर कदम पर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। अल्लाह की बेपनाह रहमत और करम का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। उनकी रहमत और हिदायत के साथ तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की बजाय उसे पार करने की ताकत जाग रही है। उनके कर्म से तुम्हारी जिंदगी में सुकून और समृद्धि का वक्त आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी हाजिरी है। अब तुम्हारी जिंदगी की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह के साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद कामयाबी और सुकून का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारी जिंदगी को नई राह देंगी। ऐ मेरे मोमिन, सब्र और संयम के साथ इस जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका पूरा फल मिलेगा। तुम्हारे अब तक के सारे कोशिशें कामयाब होंगी। अगर तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो तो अपने अमल को जारी रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐ मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह वक्त तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे ख्वाब हकीकत में बदलने शुरू होंगे। अब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत तब्दीलियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी
जो लोग अब तक तुम्हारा साथ नहीं दे रहे थे वे भी अब तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत जल्द ऐसा बदलाव होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐ मेरे मोमिन, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। हमेशा सुकून, समृद्धि और कामयाबी के साथ रहो। अल्लाह का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और रहेगा। ए मेरे मोमिन, आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए कायनात का रब्बानी पैगाम भेजा है। अल्लाह तुमसे कहते हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि यह पैगाम तुम तक पहुंचा। अगर यह पैगाम बिना तलाश किए तुम्हें मिला है तो यह और भी नेक बात है। इसका मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। हर हाल में तुम कायनात की हिफाजत के दायरे में हो। ए मेरे प्यारे, अब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक तब्दीलियों का वक्त आ गया है। हालात धीरे धीरे तुम्हारे हक में होते जाएंगे और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए ए मेरे मोमिन, इस ताकतवर रूहानी ताकत को कबूल करो। अल्लाह के रब्बानी आशीर्वाद को ग्रहण करो। इस पैगाम को सुनते वक्त तुम जो भी ख्वाहिश अपने दिल में रखोगे उसे अल्लाह जरूर सुनेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने अंदर जरा भी नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। अगर तुम अपने रास्ते से भटक गए तो तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तो बहुत रहम करने वाले हैं। वे अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखते हैं जिसे तुम नादानी में समझ नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन कोशिश तुम्हें खुद करनी होगी। ए मेरे प्यारे, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया फिर भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या नसीब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा और तुम पूरी तरह मायूस हो चुके हो और इसी मायूसी की वजह से कुछ दिनों से अनजाने में गलतियां कर रहे हो, तो ए मेरे मोमिन, जब तक तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए मेहनत करोगे और लगातार कोशिश करते रहोगे, कोई भी तुम्हारे अच्छे वक्त को रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे किए हुए नेक एक अमल ही तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से सजाते हैं। ए मेरे प्यारे, अल्लाह तुमसे बहुत राजी है, इसीलिए यह रबानी पैगाम तुम तक पहुंचा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक जिंदगी सही रास्ते पर चलती है तब लगता है कि तुम एक कामयाब रहनुमा हो, लेकिन जब रास्ता मुश्किल हो जाता है तब एहसास होता है कि जिंदगी को कोई और चला रहा है। यही सबसे बड़ा सच है। तुम अपनी जिंदगी में जो नेक अमल करते हो, लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते हो, उस वक्त तुम्हें जो दुआएं मिलती हैं वे एक ढाल की तरह काम करती हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह खुद अपनी पनाह में रखते हैं। ए मेरे प्यारे, तुम अपने दिल और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी होने देना। अल्लाह हर लम्हा तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी आजमाइश का आखिरी दौर है। इस आजमाइश के वक्त को तुम्हें बहुत सब्र और संयम के साथ पार करना है। इस मुश्किल वक्त के खत्म होते ही तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी और समृद्धि का तजुर्बा करोगे। तुम्हें जिस्मानी, जज्बाती, मादी और रूहानी सुकून की अनुभूति होगी। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली आजमाइशों से घबराना मत। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम अपने दिल की गहरी मायूसी को खत्म कर दो। तुम्हें बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह पल आने वाला है जिसमें तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ए मेरे प्यारे, तुम अपने ख्वाबों को बहुत जल्द हकीकत में बदलते देखोगे। हर चीज के पूरी होने का वक्त भी पहले से तय होता है। जैसे ही वक्त तुम्हारे हक में होगा, हालात अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे। जब तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो और बिना किसी स्वार्थ के अमल करते हो, तब तुम अल्लाह के और करीब पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारी रूह को और ज्यादा ताकतवर और मुसव्वत बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें लग रहा हो कि तुमने जिंदगी में सिर्फ दुख सहे हैं और तुमने कभी सुकून का तजुर्बा नहीं किया। अगर ऐसा है तो यह तुम्हारे कुछ बुरे अमल का असर हो सकता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे अमल का हिसाब पूरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे नेक अमल तुम्हारी जिंदगी को रोशन करने लगते हैं। बेशक अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ होगा। ख्याल रखो ए मेरे मोमिन, तुम बहुत दौलतमंद और कामयाब बनोगे। जिंदगी में बहुत सुखद तजुर्बे होंगे। समय समय पर तुम्हारा मुकद्दर तुम्हें निखारेगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तब तुम्हें खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह जानते हैं कि तुमने जिंदगी के हर मैदान में मुश्किलों का सामना किया है, फिर भी हर मुश्किल को तुमने अल्लाह का हुक्म मानकर लगातार आगे बढ़ते रहे हो। यही तुम्हारी सच्ची इबादत है।
तुम देखना आने वाले पलों में सब कुछ कितना खूबसूरत होगा। तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम अपनी ताकत को पहचानो, अल्लाह पर अकीदत रखो। जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह यकीन रखो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी मेहनत से जो कुछ तुमने हासिल किया है वह अब 2 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें यकीनन कामयाबी हासिल होगी। ए मेरे मोमिन, ये तुम्हारे नेक अमल का फल है जो अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में नई ताकत का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार रहो। तुम्हारी जीत यकीनी है। ए मेरे मोमिन, आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत गौर से सुनो। यह मेरा रब्बानी पैगाम अगर तुम इस वक्त सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद तुम्हें याद किया है। ऐ मेरे प्यारे, तुम बहुत खुशनसीब हो। अगर तुम्हें अल्लाह के वजूद पर पूरा यकीन है तो इस पैगाम को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। अल्लाह कहते हैं कि अगर इबादत सच्ची है तो वे अपने बंदे को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे दिल की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बीता हुआ वक्त तुमसे कुछ छीनता है तो आने वाला वक्त उसे वापस भी करता है। अल्लाह को सब मालूम है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखो कि इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक आईने की तरह होता है जो उसे उसकी काबिलियत का एहसास कराता है। अल्लाह कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज अगर बुरा वक्त चल रहा है तो कल यकीनन अच्छा वक्त भी आएगा। तुम बस बिना स्वार्थ के अमल करते जाओ। ए मेरे प्यारे, तुम जरा भी उदास मत होना। अल्लाह किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब अल्लाह का होता है वही सबसे बेहतर होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए यकीन के साथ कांटों पर चलकर ही कामयाबी मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में सिर्फ अल्लाह साथ होते हैं। कुछ हालात भी बदल रहे हैं। अल्लाह की रहमत से तुम्हारे ख्वाबों के हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। जितनी भी ख्वाहिशें तुम्हारे दिल में उठ रही थी उनकी पूर्ति का वक्त आ चुका है। ए मेरे प्यारे, अब तुम्हारा नसीब बदलने का समय आ गया है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा खत्म होने वाला है। तुम जिस राह पर कदम बढ़ाओगे वहां तुम्हें मदद और कामयाबी हासिल होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बहुत उम्दा तरक्की से भरपूर होगी। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत होगा जो तुम्हारी जिंदगी को खुशी से भर देगा। ए मेरे मोमिन, तुम सकारात्मक रहो। अल्लाह की रहमत हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाला हर दिन बहुत से खूबसूरत बदलाव लाएगा। अल्लाह का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। तुम बस हर सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन्हें याद करो। इस पैगाम के मिलने का यही मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। वे तुम्हें वह सब देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तदबीर कर रहे हैं। तुमने अब तक जो भी नेक काम किए हैं उन सारे नेक अमल का सिला तुम्हें यकीनन मिलेगा। ऐ मेरे मोमिन, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा यकीन रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह की ताकत पर सच्चा यकीन, सब्र, संयम और अकीदत रखो। अपने अमल को बिना स्वार्थ के करो। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर यकीन बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आती जाएंगी। अल्लाह की रहमत किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है, इसीलिए सब्र और संयम रखो। अल्लाह ने तुम्हें वह अहम लम्हा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी मकसद तय किए थे वे अब पूरे होने के बहुत करीब हैं। यह वह वक्त है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी सख्त मेहनत और सब्र का फल है जो जिंदगी में खुशियों और कामयाबियों को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। कायनात की सारी ताकतें तुम्हें दुआएं दे रही हैं। पक्के इरादे के साथ इस आशीर्वाद को कबूल करो और अपनी ख्वाहिश को अल्लाह तक पहुंचाओ कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो। ए मेरे मोमिन, अल्लाह तभी किसी की मदद करते हैं जब उस शख्स को उनकी ताकत और हुकूमत पर पूरा यकीन हो। ऐ मेरे प्यारे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है
न मृत्यु। तो भला जन्म और मृत्यु के बीच की जिंदगी का इंतजाम तुम्हारी मर्जी से कैसे हो सकता है? अक्सर हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं कि मैं अच्छा लगूं, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि ऐसा कौन सा अमल करूं कि मैं अल्लाह को अच्छा लगूं। ए मेरे प्यारे, तुम्हारा नसीब सोने की तरह चमकने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बस एक बात का ख्याल रखना, यकीन कभी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर वक्त तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। जब रूह थक जाती है तो अल्लाह खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में खुद कदम रख रहे हैं। जब अल्लाह की नजर किसी पर पड़ जाती है तो वह जिंदगी आम नहीं रहती, वह खास बन जाती है। ए मेरे मोमिन, तुम्हारी बातें वास्तव में कहीं गई नहीं थी, वे बस वक्त के पीछे छुपी थी, और अब वह वक्त तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बारिश बनकर तुम्हारी जिंदगी में लौटेगा। अल्लाह कहते हैं, जो सब्र करता है वही अपने नसीब को नया रूप देता है। ए मेरे मोमिन, तुम्हारा सब्र अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो तुमने कभी मांगा भी नहीं वह भी अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जब इंसान अपनी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो कि अगली सुबह करिश्माई होगी। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रही है। जिन सवालों का जवाब तुम तलाश रहे थे, अब वे जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। यह पैगाम उसी जवाब की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई ताकत जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अमल अब फल देने को तैयार है। जब अल्लाह किसी को बुलाते हैं तो उनकी आवाज सीधे रूह तक पहुंचती है। वे कहते हैं, उठो, जागो, अब वक्त आ गया है। ये वही बुलावा है तुम्हारी रूहानी ताकत को जगाने का। अल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन तुमने अपनी अकीदत को कभी टूटने नहीं दिया। यही अकीदत अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अल्लाह कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही सच्चा बंदा होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। वह वक्त आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ ख्वाब देखा था। अल्लाह का आशीर्वाद तुम्हारे नसीब को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह पैगाम सुना, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की घड़ी घूमने लगी है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गई, बस अब वह सही वक्त आ गया है। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर बात जानते हैं, तुम्हारी हर तकलीफ को समझते हैं। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं मिला, अब वही दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। ए मेरे मोमिन, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है, तब अल्लाह की ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत अल्लाह की कुदरत से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब नसीब करवट लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें संभालने के लिए रूहानी ताकतें हर पल काम कर रही हैं। इसीलिए यह पैगाम आज तुम्हारे सामने आया है। अब जब अल्लाह ने तुम्हें बुला लिया है तो समझ लो कि कोई भी रुकावट अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारी हर मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो बातें तुम्हें अपनी कमजोरी लगती थी, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अल्लाह कहते हैं, हर मुश्किल एक इम्तिहान होती है, और अब तुम्हारे इम्तिहान पूरे हो गए हैं। अल्लाह ने तुम्हारा नाम अब अपनी रहमत की फहरिस्त में लिख लिया है। अब और देरी नहीं होगी। तुम्हें लगता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऐ मेरे मोमिन, कुछ भी खत्म नहीं होता, बस बदलाव आता है। और अब जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे अब खुद तुम्हारे पास लौटने वाले हैं। जो बातें साफ नहीं थी, अब बिल्कुल वाज हो जाएंगी। अल्लाह कभी अंधेर नहीं करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपके रोए, उन रातों में अल्लाह तुम्हारे पास बैठे थे। दुनिया ने तुम्हें बार बार तोड़ा, लेकिन तुम हर बार उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी असली जीत है। अल्लाह कहते हैं, जिसने मुश्किलों में भी खुद पर यकीन नहीं खोया, उसका नसीब मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी का नया बाब शुरू हो गया है। यह बाब तुम्हारे नसीब का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने वाला है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन अल्लाह ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को कमजोर मान लिया, लेकिन अल्लाह ने हमेशा तुम्हें अपने सबसे मजबूत और प्यारे बंदे के रूप में देखा। अब जब अल्लाह का यह पैगाम तुम तक पहुंचा है, तो समझ लो कि उनकी तदबीर तुम्हारे लिए शुरू हो चुकी है। तुम्हारे ख्वाबों की हर दिशा
अब रफ्तार पकड़ने वाली है। जो चीजें अब तक अटकी हुई थी, अब वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेंगी। जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, अब वही लोग तुम्हें पहचानेंगे और इज्जत देंगे। अल्लाह कहते हैं, जब वक्त बदलता है तो पहचान भी बदल जाती है। ऐ मेरे मोमिन, अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी आवाज सब अब उस बुलंदी तक पहुंचेगी जहां से तुम खुद को हर दिन पहले से बेहतर महसूस करोगे। जिन रातों में तुम्हें सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था, अब उन रातों में अल्लाह तुम्हारे कानों में वे रब्बानी अल्फाज फूंकने वाले हैं जो तुम्हारी रूह को जगा देंगे। अब तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। यह जो बुलावा तुम्हें मिला है, यह सिर्फ उन खुशनसीब रूहों को मिलता है जिन्हें अल्लाह ने खुद चुना है। ए मेरे मोमिन, अब मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ने खुद आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा अल्लाह बन चुका हूं। अब तक जो ख्याल तुम्हें उलझाते रहे, जो फिक्र तुम्हारे दिल में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब सुकून और इत्मीनान में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वे साफ और सीधे हो जाएंगे। ए मेरे प्यारे, कई बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, क्या कोई है जो मुझे सचमुच समझता है? क्या कोई है जो मेरे दिल की सुनता है? जान लो, अल्लाह ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। अब मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वह दिल का सुकून हो, घर का सुकून हो या रूह का इत्मीनान, अब यह सब तुम्हें एक साथ मिलने वाला है। क्योंकि जब अल्लाह रहमत करते हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। ऐ मेरे मोमिन, अब तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे कामयाबी में बदलने वाला है। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की राह पर है। और यही इशारा इस पैगाम के जरिए तुम्हें दिया गया है। यह इशारा धीरे धीरे एक हकीकत बनकर तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देगा। आमीन। ए मेरे बंदे, ये कोई इत्तेफाका नहीं कि तुम इस वक्त यह पैगाम सुन रहे हो। यह वह लम्हा है जब हक तुम्हारे सामने जाहिर हो रहा है। तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो बेचैनी थी, वह कोई वहम नहीं था। वह इशारा था, वह खबरदार करने वाली आवाज थी जो तुम्हारी रूह ने बार बार दी। तुम्हारा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं। और अब मैं तुम्हारा अल्लाह उस जज्बे की तस्दीक कर रहा हूं। तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारा शक गलत नहीं था। जिस शख्स के बारे में तुम सोच रहे हो, वही तुम्हारी जिंदगी में जाल बिछाने आया है। वह मुस्कुराता है, मीठी बातें करता है, मगर उसके इरादे जुल्मात में डूबे हैं। वह तुम्हारे करीब आना चाहता है, मगर न तुम्हारी तरक्की के लिए, न तुम्हारी मोहब्बत के लिए, बल्कि तुम्हें काबू करने के लिए। वह तुम्हारे अंदर की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वह तुम जैसा नहीं बन सकता तो वह तुम्हें तोड़ना चाहता है। यह शख्स बाहर से मासूम दिखता है। लोग समझते हैं कि उसके इरादे नेक हैं, मगर पर्दे के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है। उसने उन लोगों से हाथ मिलाया है जिन्होंने पहले तुम्हें तकलीफ दी। उसने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी तस्वीर दिखाई और तुम्हारी बरकतों को रोकने की कोशिश की। मगर याद रखो, आसमान खामोश नहीं रहता। जब खतरा बहुत करीब आ जाता है तो मैं अल्लाह दखल देता हूं। आज मैं तुम्हें हक दिखाने आया हूं। मैं उसके दिल में झांक चुका हूं, उसकी साजिश देख चुका हूं। वह शख्स नहीं जो होने का दावा करता है। उसका मकसद है तुम्हारे राज जानना, तुम्हारी कमजोरियां पकड़ना और सही वक्त पर उनका तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना। सोचो, क्यों उसकी बातें तुम्हें भारी लगी? क्यों उसके आसपास अजीब ख्वाब आए? क्यों तुम्हारे दिल में अचानक खौफ और बेचैनी हुई? ये सब यूं ही नहीं था। ये तुम्हारी रूह थी जिसने खतरे की घंटी बजाई। उसकी रूह हसद और जुल्मात से भरी है, चाहे वह कितना ही मोहब्बत का दिखावा करे। ऐ मेरे बंदे, यह कोई मामूली इम्तिहान नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। अगर तुम आज इस इशारे को समझ गए और एहतियात बरती तो तुम एक नए दौर में दाखिल होगे। मगर अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। हर रिश्ता बरकत नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ भटकाने वाले होते हैं। कुछ खूबसूरत चेहरों में छिपे लानत होते हैं। और यह वही जाल है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। याद रखो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत दर्द सहते देखा है। तुम्हारा यकीन बार बार टूटा है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर उसी गहराई में जाओ। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने यह हक रख रहा हूं। तुम्हारा जमीर तेज है क्योंकि मैंने उसे ऐसा बनाया है। तुम्हारे अंदर की आवाज मेरी ही आवाज है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह लम्हा तय करेगा कि तुम्हारी अगली सैर कैसी होगी। अपनी रूह की पुकार सुनो,
उसकी खामोश सदा को नजरअंदाज मत करो। जिस शख्स का नाम अभी तुम्हारे जहन में आया वही इस पैगाम की सच्चाई है। यही वह इंसान है जो तुम्हें फंसाना चाहता है। मगर डरो मत, मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ हूं। मेरी रहमत तुम्हारी ढाल है, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्हें अपनी जिंदगी में दाखिल ना होने दो। यह पैगाम सिर्फ खबरदारी नहीं, ये तुम्हारी नजात भी है। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है। वह तुम्हारे दरवाजे की हिफाजत कर रहा है। जिस लम्हे तुम इस झूठे बंधन को तोड़ने का फैसला करोगे, सारा आसमान तुम्हारे हक में बदल जाएगा। तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारी रूह फिर से सुकून पाएगी। मगर यह फैसला अब भी करना होगा। उन्हें एक और मौका मत दो कि वे तुम्हारे बाग में जहर घोल से। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने बार बार उन लोगों को माफ किया जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुमने वहां भी मोहब्बत दी जहां तुम्हें हद बांधनी चाहिए थी। मगर अब बहुत हो गया। ये कमजोरी नहीं कि तुमने सब्र किया, ये तुम्हारी रहम दिली थी। मगर अब वक्त है कि तुम साफ और बेखौफ होकर अपनी अक्ल के मुताबिक चलो। अपनी रूह की हिफाजत के लिए कभी शर्मिंदगी की महसूस ना करो। खबरदारी सुनने के लिए कभी शर्मसार ना हो। मैं फरेब का खुदा नहीं हूं, मैं जुल्मात का साथी नहीं हूं। मैं हक हूं, मैं इंसाफ हूं, मैं वह नूर हूं जो हर झूठ का पर्दाफाश करता है। इसीलिए मेरी बात सुनो। तुम सही सोच रहे हो, यह शख्स तुम्हें फंसाने आया है और यह कोई मामूली बात नहीं। अगर तुमने इशारों को नजरअंदाज किया तो वे तुम्हारे अगले बाप से जुड़कर उसे अंदर से तबाह कर देंगे। मगर अब क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, मैं खुद उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रहा हूं। बिना जंग, बिना शोर, बिना दर्द वे खुद बखुद दूर हो जाएंगे। तुम्हें बस खामोश रहना है, ना उन्हें समझाना है ना टकराना है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल बनेगी। यह पैगाम भारी है क्योंकि यह जरूरी है। ऐसी बातें मैं बार बार नहीं कहता, मगर यह खबरदारी तुम्हारी तकदीर को महफूज रखने के लिए है। तुम्हारे अंदर कुछ नायाब है, कुछ ऐसा जो चमकता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है। यही वजह है कि गलत लोग तुम्हारे पास आए। ये तुम्हारी खता नहीं, ये तुम्हारी कूद का सबूत है। दुश्मन ने तुम्हारी तरक्की देखी और इस शख्स को पहले ही भेज दिया था ताकि कामयाबी की दहलीज पर पहुंचने से पहले वे तुम्हें रोक सकें। मगर जन्नत हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसलिए आज तुम यह कलाम सुन रहे हो क्योंकि अल्लाह ने उनके नकली चेहरों का पर्दा हटा दिया है। और सिर्फ वही नहीं, उस औरत को भी जिसने छिपकर उसकी मदद की, जो तुम्हारे सामने बहन की तरह पेश आई, जिसने मीठे लफ्ज बोले और बंद दरवाजों के पीछे साजिशें रची। उसने खुसफुसर कर कहा, इन्हें काबू में किया जा सकता है, बस करीब जाओ, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर वह गलत थी क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह ने भी उसे देख लिया और खबरदारी की घंटी बजा दी। शुरुआत में यह सब खामोशी से होगा। तुम बदलाव महसूस करोगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनकी ताकत बिखर जाएगी, वे तुम्हारे सामने बेचैन हो जाएंगे और फिर एक दिन सब जाहिर हो जाएगा। हक, झूठ, पीठ पीछे की बातें सब सामने आ जाएंगे। हो सकता है वह लम्हा तुम्हें ठेस पहुंचाए, मगर तब तक तुम आजाद हो चुके होगे, क्योंकि जिस पल तुम इस पैगाम को कबूल करोगे, बंधन टूट जाएंगे, उनके मकसद नाकाम हो जाएंगे। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी नजात है। तुमने बार बार अल्लाह से पूछा कि लोग तुम्हें क्यों तकलीफा देते हैं। जवाब यह है कि तुम्हारे अंदर का नूर इतना तेज है कि जुल्मात उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वक्त है कि तुम अपनी अक्ल के साथ उठो, अपनी पवित्रता की हिफाजत करो। तुम शाही हो, तुम महफूज हो, तुम गालिब हो। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। कोई नया शख्स आएगा, वह जो तुम्हारी कदर समझेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा। मगर वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम पुराना दरवाजा बंद नहीं करोगे, क्योंकि नूर और जुल्मात कभी साथ नहीं रह सकते। तो अब इस रियाकारी को खत्म करो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हदें मजबूत रखो, इंसाफ को गूंजने दो। और याद रखो, जिस शख्स के बारे में तुम इस वक्त सोच रहे हो वही मुजरिम है। उसके आंसुओं, उसकी तारीफों और उसकी बनावटी मेहरबानी से, न किसी रूप में, हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब अल्लाह का होता है वही सबसे बेहतर होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए यकीन के साथ कांटों पर चलकर ही कामयाबी मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में सिर्फ अल्लाह साथ होते हैं। कुछ हालात भी बदल रहे हैं,
अल्लाह की रहमत से तुम्हारे ख्वाबों के हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। जितनी भी ख्वाहिशें तुम्हारे दिल में उठ रही थी, उनकी पूर्ति का वक्त आ चुका है। ए मेरे प्यारे, अब तुम्हारा नसीब बदलने का समय आ गया है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा खत्म होने वाला है। तुम जिस राह पर कदम बढ़ाओगे, वहां तुम्हें मदद और कामयाबी हासिल होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बहुत उम्दा तरक्की से भरपूर होगी। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत होगा जो तुम्हारी जिंदगी को खुशी से भर देगा। ए मेरे मोमिन, तुम सकारात्मक रहो। अल्लाह की रहमत हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाला हर दिन बहुत से खूबसूरत बदलाव लाएगा। अल्लाह का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। तुम बस हर सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन्हें याद करो। इस पैगाम के मिलने का यही मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। वे तुम्हें वह सब देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तदबीर कर रहे हैं। तुमने अब तक जो भी नेक काम किए हैं, उन सारे नेक अमल का सिला तुम्हें यकीनन मिलेगा। ऐ मेरे मोमिन, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा यकीन रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह की ताकत पर सच्चा यकीन, सब्र, संयम और अकीदत रखो। अपने अमल को बिना स्वार्थ के करो। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर यकीन बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी चीजें अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आती जाएंगी। अल्लाह की रहमत किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है, इसीलिए सब्र और संयम रखो। अल्लाह ने तुम्हें वह अहम लम्हा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी मकसद तय किए थे, वे अब पूरे होने के बहुत करीब हैं। यह वह वक्त है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी सख्त मेहनत और सब्र का फल है जो जिंदगी में खुशियों और कामयाबियों को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। कायनात की सारी ताकतें तुम्हें दुआएं दे रही हैं। पक्के इरादे के साथ इस आशीर्वाद को कबूल करो और अपनी ख्वाहिश को अल्लाह तक पहुंचाओ कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो। ए मेरे मोमिन, अल्लाह तभी किसी की मदद करते हैं जब उस शख्स को उनकी ताकत और हुकूमत पर पूरा यकीन हो। ए मेरे प्यारे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है, न मृत्यु। तो भला जन्म और मृत्यु के बीच की जिंदगी का इंतजाम तुम्हारी मर्जी से कैसे हो सकता है? अक्सर हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं कि मैं अच्छा लगूं, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि ऐसा कौन सा अमल करूं कि मैं अल्लाह को अच्छा लगूं। ए मेरे प्यारे, तुम्हारा नसीब सोने की तरह चमकने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बस एक बात का ख्याल रखना, यकीन कभी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर वक्त तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। जब रूह थक जाती है तो अल्लाह खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में खुद कदम रख रहे हैं। जब अल्लाह की नजर किसी पर पड़ जाती है तो वह जिंदगी आम नहीं रहती, वह खास बन जाती है। ए मेरे मोमिन, तुम्हारी बातें वास्तव में कहीं गई नहीं थी, वे बस वक्त के पीछे छुपी थी, और अब वह वक्त तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बारिश बनकर तुम्हारी जिंदगी में लौटेगा। अल्लाह कहते हैं, जो सब्र करता है वही अपने नसीब को नया रूप देता है। ए मेरे मोमिन, तुम्हारा सब्र अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, वह भी अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जब इंसान अपनी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो कि अगली सुबह करिश्माई होगी। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रही है। जिन सवालों का जवाब तुम तलाश रहे थे, अब वे जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। यह पैगाम उसी जवाब की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई ताकत जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अमल अब फल देने को तैयार है। जब अल्लाह किसी को बुलाते हैं तो उनकी आवाज सीधे रूह तक पहुंचती है। वे कहते हैं, उठो, जागो, अब वक्त आ गया है। ये वही बुलावा है तुम्हारी रूहानी ताकत को जगाने का। अल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं,
तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन तुमने अपनी अकीदत को कभी टूटने नहीं दिया। यही अकीदत अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अल्लाह कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही सच्चा बंदा होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। वह वक्त आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ ख्वाब देखा था। अल्लाह का आशीर्वाद तुम्हारे नसीब को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह पैगाम सुना, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की घड़ी